सेवा। कथारसमहो नितरां पिबत्वं, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं। सज्जनों, सेवा और कथा ये दोनों अपने अंदर रखना। सेवा, गरीब कमजोर की सहायता, भगवान की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, संतों की सेवा, गाय माता की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा सब बेकार। वही सुरक्षित है, वही कान कहने योग्य है जो निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करे। वही मुख कहने योग्य है जो भगवान का नाम ले। क्यों? ये सारे देवता परेशान रहते हैं। कृष्णासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परीक्षित ने कहा, भगवान महाराज ऐश्वर्यमय चरित्र तो बहुत सुने, बहुत सुने। अब भगवान की कोई बंधुता का कोई परिचायक, कोई दीन बंधुता का कोई चरित्र हो तो हमको सुनाइए। तो तब श्री सुखदेव जी ने परम भागवत सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाना आरंभ किया। सुदामा जी के चरित्र से आप सभी परिचित हैं। क्यों? सुदामा, सुदामा नाम बोलने से ही सुदामा जी याद आ गए। सुदामा जी की कथा तो सुनी होगी, सुनिए। सुदामा बोलने से आपको सुदामा जी की पूरी कथा याद हो गई? नहीं, सुदामा। तो सुदामा कौन है, किसे कहते हैं सुदामा? दाम माने बंधन भी होता है, दाम माने द्रव्य भी होता है। जिसका सुंदर बंधन हो वह है सुदामा, जिसका दाम सुंदर हो वो सुदामा नहीं है। जिसका बंधन हो सुंदर वही सुदामा है। और सुदामा किस बंधन से बंधे हुए हैं? भगवत प्रीति के बंधन से बंधे हुए, वही तो है सुदामा। केवल भगवान के बंधन से बंधे हुए 24 घंटे। सुदामा, इतनी गरीबी सुदामा जी के यहाँ, इतनी गरीबी तो पता नहीं किसी के यहाँ होगी भी जितनी सुदामा। खाने को नमक रोटी भी नहीं सुदामा जी के यहाँ, इतनी गरीबी। परंतु सुदामा जी का सुमिरन नहीं छूटता, फिर भी केवल भगवान के नाम का सुमिरन। सज्जनों, कई लोग कहते हैं अगर अच्छा होता गया ना तो कहेंगे अरे हमने किया। और जहां थोड़ा सा गलत हो जाए, बुरा हो जाए थोड़ा किसी के साथ, हे भगवान तूने क्या कर दिया। भगवान थोड़ी करता है, लोग करते गलत हैं और दोष भगवान को देते हैं। लोग भगवान को देते हैं, हे भगवान तूने क्या कर दिया, ऐसे बोलते हैं। बताओ तो ऐसा नहीं होता सज्जनों। इसलिए सुदामा जैसा गरीब कोई है ही नहीं, जितने गरीब सुदामा है। फिर भी सुदामा जी का सुमिरन नहीं छूटा। कई सज्जन कहते हैं अरे हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अच्छा ही नहीं होता है, हमने तो छोड़ दी भगवान से आस। क्या करेगा वो? इतना दुख हमको मिल रहा है, हमारी सहायता भी नहीं हो रही है, कुछ कार्य नहीं बन रहे हैं। कई हमको कहते हैं महाराज हमने तो भगवान से आशा ही छोड़ दी। देखो तो बहुत है ऐसे लोग, भगवान से आशा नहीं, वो बहुत बड़ी परीक्षा लेता है, सबकी परीक्षा लेता है। जैसे सुदामा जी की परीक्षा ली। क्यों ली परीक्षा? ताकि सुदामा जी की भक्ति सच्ची है या झूठी है। सच्ची भक्ति है सुदामा जी की। अरे भगवान ने कहा सुदामा बनकर तो देख, मैं तेरी काया पलट दूंगा। इसलिए जिसका सुंदर बंधन है वह सुदामा, जो भगवान के प्रेम के बंधन से बंधा हुआ है वही सुदामा हो सकता है। निर्धन होकर के भी,
भगवान के नाम का 24 घंटे सुमिरन करते रहते हैं सुदामा जी। और सुदामा जी के घर में कुछ खाने को नहीं, इतनी गरीबी, फटे पुराने चितड़े, फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं। फिर भी ये सुदामा कौन है? जो भगवान के प्रेम के बंधन से बंधे हुए हैं। हमारे पास दाम बहुत है पर हम सुंदर नहीं बन पाए। एक दाम होता है भगवान के नाम का बंधन, और एक दाम होता है ये द्रव्य, जिसको इसको कमाता कोई और है, भोगता कोई और है। पिताजी कमा करके मर गए, बेटे ने सब बेच करके घर कुड़ी सब बेच दी, सब उड़ा दिया 5 मिनट में। जिसको दिन रात व्यक्ति मेहनत करके कमाता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा इस धन के लिए, कैसे कैसे कमाता होगा, खून पसीने की कमाई। बताओ सज्जनों, जो माता पिता अपने बच्चों को धन संपत्ति देते हैं, वो माता पिता पुत्र के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बेरी, ये न बालो न पाठिता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, वो आगे चल करके जो आपका नाम रोशन करे। संपत्ति नहीं, बच्चे की आंखें कच्चे घड़े में रंग चढ़ा दोगे चढ़ जाएगा, पक्के घड़े में कभी रंग नहीं चढ़ता। इसलिए लालयित पंचवर्षाणी, जब बच्चा 5 वर्ष का हो ना, तो उसको लालन पालन पोषण करना चाहिए, प्यार करना चाहिए उस बच्चे को। 10 वर्षाणी ताड़े, जब वो 10 वर्ष का हो जाए उसको डांटना चाहिए, धमकाना चाहिए, मारना चाहिए, धमकाना चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरी। अगर वो 16 वर्ष का हो जाए तो उसको पुत्र को मित्र की तरह समझना चाहिए, नहीं तो वो बालक माता पिता का गला पकड़ लेगा। हाँ, यही तो होता है। कई धुंधकारी भी है इस दुनिया में, संसार में। जो माता पिता अपने बच्चों की मार खा रहे हैं, वो बच्चे समझ लेना धुंधकारी हैं, और वो माँ धुंधली है। उसने भी तो अपने पति से छल कपट किया था। क्यों? फल चुपके से खिला दिया था गाय को और कह दिया था झूठ की मैंने खाया। नहीं, ये भी तो झूठ बोला है। इसलिए सज्जनों, करने का फल पीछे जरूर आता है। ये नरक और स्वर्ग ये यहाँ भी बने हुए। जैसा कर्म हम अभी करेंगे वैसा उसका फल हमें भोगना पड़ेगा इसी जन्म में, यहीं पर। और जो कर्म हम करेंगे वही हमारे बच्चों पे लगेंगे, और जो बच्चे हमारे बच्चे जो कर्म करेंगे वही माँ बाप में भी लगते हैं। जब किसी का बच्चा कोई गलत कार्य कर दे, कुछ काम कर दे, कुछ ऐसा, सबसे पहले किसका नाम आएगा? ये फलाने का बेटा है। सबसे पहले माँ बाप का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जीवन भर उस बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं दी तो क्या करेगा? यही तो होगा। इसलिए बच्चों की आंखें सुधार लो, 24 घंटे आंखें सुधार लो बच्चों की। श्रीमद् भागवत की कथा का व्यसन कराओ बच्चों को। रोज अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करो अपने बच्चों से। सवाल ही नहीं उठता कि इधर उधर भागेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सज्जनों, इस धन को कमाने में बड़ा कष्ट होता है। व्यक्ति इसको छुपा करके रखता है कहीं चोरी ना हो जाए, गड्ढे में गाड़ के रखता है दीमक ना लग जाए, बैंक में जमा करके रखता है ज्यादा टैक्स ना पड़ जाए। समझ रहे हो? छुपा करके रखेगा कहीं दीमक ना लग जाए। बड़े प्रपंच हैं इस धन को कमाने में, बड़े प्रपंच हैं। लेकिन इसको हम सुंदर दाम कैसे कह सकते हैं जो हमको कष्ट दे दे करके जा रहा है, कष्ट दे दे करके जा रहा है।
परंतु एक द्रव्य, यह द्रव्य किसी को सुखी नहीं रखता। इस द्रव्य को कमाता कोई और है, भोगता कोई और है। पर प्रभु के नाम का धन संग्रहित कर लो। अरे इस धन से आप सुंदर सैया खरीद सकते हो, बिस्तर, सुंदर सैया खरीद सकते हो, मगर नींद नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो नींद? इस द्रव्य से आप भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। भोजम च भोजनम शक्ति, इन दोनों का मिलना बहुत कठिन होता है। जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं है, और जिसके पास भोजन है उसके पास भूख ही नहीं है। इन दोनों का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। इन दोनों का मिलना, कितना भी फैक्ट्रियां कमा करके रख लो, चोला छूटा, वो धन सरकार का नहीं। इसलिए अहम अहम जिसको मेरा मेरा कर रहे थे, जिसको हम मेरा मेरा कर रहे थे, ये मेरा है, ये कष्ट दे दे करके जाता है, इसलिए ये मेरा नहीं है। अगर थोड़ा चोला बदल गया तो इसको सुंदर दाम नहीं